रूस और चीन के साझा युद्ध अभ्यास को लेकर यह खबर है। 5 Tu-95 बॉम्बर्स भी ड्रिल में शामिल हुए हैं। A-50U और एवॉक्स विमान भी इसमें हिस्सा ले चुके हैं। और एक और बड़ी खबर, रूसी Tu-95 चीनी बम वर्षा कैच 6 की उड़ान। पश्चिमी प्रशांत सागर में युद्धाभ्यास किया गया है। ये देखिए ज्वाइंट ड्रिल। रूस चीन ने दिखाई है अपनी हवाई ताकत, जहां चीनी H-6 और रूसी Tu-95 ने एक साथ उड़ान भरी है। तो दो बड़ी खबर, जिस तरीके से युद्ध और ज्यादा विध्वंसक हो रहा है इन सब के बीच, चीन और रूस ने मिलकर अपनी ताकत दिखाई है। ये देखिए आप, चीन और रूस का ये सैन्य अभ्यास ज्वाइंट ड्रिल, और इसमें 5 Tu-95 बॉम्बर्स जो कि न्यूक्लियर अटैक करने में भी सक्षम है। A-50U एवॉक्स विमान भी इसमें शामिल है, और इसके अलावा चीन की तरफ से H-6 जो विमान है वो शामिल। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं चीनी और रूसी फोर्सेस जिन्होंने ज्वाइंट एक्सरसाइज वॉर ड्रिल को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर क्या यह बहुत बड़ी मैसेजिंग यूरोप को है, नेटो को है? इन तस्वीरों को सामने आने, या फिर मैं ये बोलूं कि इन तस्वीरों को दुनिया के सामने रखना, खासतौर पर नेटो कंट्रीज के सामने, कोई एम, कोई मकसद आपको दिख रहा है? करना बिल्कुल सही है। नेटो में डर तो ऑलरेडी पैदा हो गया और सामने दिखाई भी पड़ रहा है। एक नैरेटिव कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम अमेरिका में भी अटैक कराएंगे और जहाज भेजेंगे रूस को। ये सब नैरेटिव यूरोप ट्राई कर रहा क्रिएट करने के लिए। अभी जब एक्सरसाइज ये जो हो रही है, ये क्लियर कट इंडिकेशन है यूरोप के लिए कि तुम चुप रहो, अपने बिल में चले जाओ। अब यूरोप का टाइम खत्म हो चुका है। यूरोप 10 साल 100 साल से लीड कर रहा था, और जो वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की थी यूरोप ने, किनके साथ जवान कौन थे? उन देशों के जवान थे जिन्होंने कब्जा कर रखा था। इनके पास मैन पावर भी नहीं है कि लड़ाई लड़ सके। ये समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके से ये अभी मनीष जी बता रहे थे, मेजर समस्या इनकी तो पावर है, और बाहर के लोग इमिग्रेंट जो आ गए हैं, अभी सिचुएशन से इनको बाहर निकलना है। और जी ये विंटर जो क्रिसमस है, जब पहले डिस्कस कर चुके थे, ये क्रिसमस इज गोइंग टू बी वेरी क्रिटिकल फॉर देम, बिकॉज इनके पास पावर नहीं है, सप्लाई नहीं है। और ये रशिया का इंडिकेशन दे रहे हैं कि भाई रशिया के साथ और लोग भी हैं। बड़ी खबर है यहाँ पर सर, जिसमें यूरोप को लेकर हमने बात की, लेकिन अब हालात ये हो चुके हैं कि पुतिन की ये तैयारी एक बड़ा खौफ पैदा कर चुकी है हर स्तर पर। नेटो देशों की हम बात करते हैं, अगर हम सीमाओं की बात करें तो चाहे पोलैंड हो या बाल्टिक देश, इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है सर। और यहां लगातार हो रहे एयर स्पेस वायलेशन के बाद क्या आपको लगता है कि पुतिन पूरी तरीके से, रूस पूरी तरीके से डोमिनेट कर चुका है इन सबको? हाँ बिल्कुल, देखो ये सच्चाई है। अगर आप यूरोप की खुद की हालात देखें तो उनके पास इतना अम्यूनिशन भी नहीं है कि वो, अगर लड़ाई हो जाती है रूस वर्सेस नेटो, अगर अमेरिका साथ नहीं आता तो बड़ा मुश्किल होगा यूरोप को लड़ना। क्योंकि अगर आप देखें उनके हथियारों में, उनके अम्यूनिशन में बहुत कमी है। अगर आप इसकी तुलना रूस से करें, उन्होंने अपना जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो 24/7 चलाया हुआ। उसके पास काबिलियत है अगले 1 साल तक लड़ने की, मगर यूरोप के पास अगले 15 दिन तक नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनके पास बहुत शॉर्टेज है। बिल्कुल सही बात सर। कुल मिलाकर जो डिमांड, जो स्टेटमेंट, जो हालात इस वक्त वॉर जोन में नजर आ रहे हैं, उससे अभी तो कहीं नहीं लगता कि ये जो युद्ध है, ये जो वॉर है, वो थमने वाली है।